जय हिंद देशवासियों। आज के वीडियो में ध्यान रखना, हम प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या अब हमारे देश के भविष्य को अमेरिका डिसाइड करेगा या डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा ये बात कही जा रही है कि भारत को अब हम छूट दे रहे हैं, भारत रूस से तेल खरीद सकता है। अमेरिका ये बात कह रहा है कि हम भारत को 30 दिनों के लिए छूट दे रहे हैं और 30 दिनों में भारत रूस से तेल खरीद सकता है। क्या अब हम ये बात जानना चाहते हैं कि हमारे देश के भविष्य को अब अमेरिका ही डिसाइड करेगा? हमारे देश में क्या हमारे देश की जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुन करके बैठाया है इसलिए कि हमारे देश के भविष्य को अमेरिका डिसाइड करे, या हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के भविष्य को डिसाइड करेंगे? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के अब खामोश रहने की वजह से, चुप रहने की वजह से हमें एक बात समझ में आ रही है कि अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य का निर्धारण अब केवल अमेरिका ही करेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे ही देश के सैन्य अभ्यास में, युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए ईरान का जो युद्धपोत आया था, वो सफलतापूर्वक हमारे सैन्य अभ्यास में, युद्ध अभ्यास में जो है, हमारे देश के युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ। और जब वो यहाँ से लौट रहा था, तो जैसे ही वो भारत के समुद्री सीमा से बाहर निकलकर वो श्रीलंका के समुद्री सीमा में वो प्रवेश किया, वैसे ही अमेरिका के द्वारा मिसाइल से उस युद्धपोत पर हमला करके उस युद्धपोत को डुबा दिया गया। उसमें बहुत से सैनिक मारे भी गए। कुछ सैनिकों को श्रीलंका के द्वारा बचाव अभियान शुरू करके उन्हें बचाया गया। अब कई सैनिक तो ऐसे थे जिनका पता ही नहीं चला कि वो सैनिक जिंदा हैं या मर गए या कहाँ गए, उनका पता ही नहीं चला। बताओ, अमेरिका ये दादागिरी जो है भारत के मेहमानों के साथ कर रहा है। इस वजह से क्या एक बात बताइए कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देखेंगे तो भारत का जो क्रेज है वो पूरी तरीके से डाउन हो गया। क्या कोई भी देश अब भारत के ऊपर यकीन करके आएगा? अब भारत दिखाता है कि नहीं, हम हिंद महासागर के जो है पूरे दादा हैं। हमारा जो है हिंद महासागर में किसी भी कोई भी देश हमारे मर्जी का चू नहीं कर सकता। कहाँ से चू नहीं कर रहा है बताइए ना? मार दिया उसकी सबमरीन आकर के, सीधा सीधा मार के चली गई पानी के अंदर से, मिसाइल को दाग दी, टॉर्पीडो मार दी, जो है वो पूरा का पूरा युद्धपोत ही डूब गया, इतने सैनिक मारे गए। कहाँ है? बताओ, क्या है? यही है भारत की दादागिरी? ये है अमेरिका की दादागिरी। और वो भारत को पूरी तरीके से बेइज्जत कर रहा है और भारत का जो है सिर अपमान से अब आप झुका रहे हैं और भारत पूर्ण रूप से अपमानित हो रहा है। और इसके बाद भी आपका कोई बयान नहीं आ रहा है। इस कार्रवाई के खिलाफ भारत के द्वारा एक कदम जरूर उठाना चाहिए कि अमेरिका के साथ जितनी भी डीले हुई है उन सबको रद्द कर देना चाहिए, ताकि अमेरिका को भी एक बात समझ में आ सके कि किसी भी देश के मेहमानों के ऊपर वार करना कितना गलत है। हम मानते हैं कि उसका उस देश के साथ युद्ध चल रहा है तो वहां के सैनिकों को मारना न्याय संगत है, बट जो सैनिक युद्ध के दृष्टि से जाएं उनको ही मारना न्याय संगत है। जो युद्ध की दृष्टि से ना गए हों उनको मारना न्याय संगत नहीं है। और ये, हालांकि इनके साथ क्या किया जाए ये तो मंगरैले है। इस ससुरे कभी युद्ध नियमों का तो पालन किए नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनके यहाँ युद्ध का कोई नियम ही नहीं बना है। इनके लिए पीठ में खंजर भोग दो, लेकिन और कोई मतलब नहीं, चाहे जैसे युद्ध जीत जाओ, इनके लिए बस यही नियम बना है। इस चीज से हमें मैटर नहीं करता कि उस देश के जहाज को मार के डुबो दिया। मैटर ये हमारे देश का बनता है कि अब इस वजह से हमारे देश का ध्यान रखना पूरे विश्व में जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक अलग ही क्रेज बन गई है। अब कोई भी देश हमारे देश के ऊपर विश्वास करके इस तरीके से नहीं भेजेगा अपने सैन्य युद्ध कि जाओ नहीं, भारत का जो है सैन्य अभियान चल रहा है, युद्धाभ्यास चल रहा है, उसमें जाके शामिल हो। कोई भी देश इस तरीके से नहीं भेजे। हम लोगों को इस चीज से कोई दुख नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बट हम लोग बस एक चीज जानना चाहते हैं, क्या अब हमारे देश का जो भविष्य है वो अमेरिका ही तय करेगा? आप नहीं तय करेंगे, ये बात बताइए। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा जब ये बयान दिया गया कि हम भारत को 30 दिनों की छूट दे रहे हैं, भारत रूस से जाकर के तेल खरीद सकता है, तो इस बात को जो है भारतीय मीडिया ने कितना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया कि देखो भारत का क्रेज क्या है, भारत कितना शक्तिशाली है कि अमेरिका जैसा देश भारत को छूट दे रहा है, भारत जाकर के तेल खरीद सकता है, किसी देश को छूट नहीं दिया, भारत को छूट दे रहा है। तो ये ससुरा बताओ, इतना बेइज्जत कर रहा है कि हम भारत को छूट दे रहे हैं। मतलब वो डिसाइड करेगा कि हम किसके साथ व्यापार करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे। ये अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका हमारे भविष्य को डिसाइड करेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं डिसाइड करेंगे। वो इस चीज का डिसीजन नहीं लेंगे क्या कि हम किस देश के साथ व्यापार करेंगे, किस देश के साथ नहीं करेंगे, मैंने ये करेंगे, ये डिसाइड करेंगे। हम लोग इनको चुन के बैठाए हैं अपने देश के भविष्य को डिसाइड करने के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो डिसाइड करेंगे इस चीज। हाँ, ये इन एंकरों का क्या बताएं? ये तो देश के आंतरिक मामलों के लिए तो एकदम मर चुके हैं। देश में क्या हाल हो रही है इसको तो दिखाएंगे नहीं, बट
तुम लोगों से क्या आशा की जाए? तुम तो देश के अंदर के मामलों को तो दिखाओगे नहीं। लेकिन ये चीज यहाँ देश के मान सम्मान की बात है, कम से कम यहाँ तो जिंदा हो जाओ, यहाँ तो मत मरो। तुम लोगों से क्या आशा रखी जाए बताओ? ये तुम लोगों की यही बात है ना कि अगर तुम लोगों के चेहरे पे आकर के कोई थूक देगा तो तुम उस थूक को चाट करके ना एक ही बात कहोगे, ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोगों की यही हाल है, और क्या कहा जा सकता है? इस देश के मीडिया वालों के लिए कोई और बात कहने के लिए नहीं है। इस देश की मीडिया जितनी गिरी हुई है, जितनी घटिया है, क्या बताया जाए? इनके लिए कोई उठवा नहीं। इनके लिए देश के मान सम्मान की कोई बात ही नहीं है, ये देश के मान सम्मान की बात ही नहीं करेंगे। बस इनकी टीआरपी बढ़ जाए, इनकी कमाई हो जाए, और किसी चीज से इनको तो मतलब है नहीं। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी, इस देश का भविष्य आपको डिसाइड करना है, ना कि अमेरिका डिसाइड करे। इसके ऊपर आपको कोई न कोई बयान देना होगा। और दूसरी बात, अमेरिका इस देश के भविष्य को ना डिसाइड करे, इस बात को दिखाने के लिए हम लोग एक चीज चाहते हैं कि अमेरिका के साथ जितनी भी डीलें हुई हैं अब तक, उन सभी डीलों को आप रद्द कर दीजिए, उन सभी डीलों को कैंसिल कर दीजिए, जिससे अमेरिका को भी एक बात पता चले, डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बात पता चले कि नहीं, जो है, भारत अपने फैसलों को स्वयं लेने में सक्षम है। हम भारत को जो है इस चीज के लिए पाबंद नहीं कर सकते कि नहीं, कि हम ये बात कहेंगे तभी जो है भारत ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ऐसी कोई मजबूरी भारत की नहीं होनी। अगर ऐसी कंडीशन में भारत में महंगाई आती है, तभी भारत के नागरिक इस चीज को झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन फैसला देश के हित के लिए होना चाहिए, देश के मान सम्मान के लिए होना चाहिए, देश के गौरव के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि देश के शीश को झुका करके भी आप इन चीजों को करें। अगर पूरे विश्व में एक करेंसी ना हो कि हर देश डॉलर में ही केवल व्यापार कर सकता है, तो ध्यान रखना, ये खुद खैले भी ना मर जाए। ये बात तो ये क्या है कि अगर हमारे देश भारत को अगर किसी देश से तेल खरीदना है या किसी देश से व्यापार करना है, तो पहले जाएंगे हम अपने रुपए को उनको देंगे, उनको दे करके तब उनसे डॉलर खरीदेंगे, और उसके बाद हम ले जाकर के जिस देश से व्यापार करेंगे यानी तेल खरीदेंगे उसको हम पैसा देंगे, डॉलर देंगे, तो वो हमें तेल देगा। अब इसके बाद वो उस डॉलर को लेके अमेरिका के पास फिर से जाएगा, तो वो डॉलर किसको दे दिया? अमेरिका को दे देगा। अब अमेरिका क्या करेगा? उसके बदले उसके देश का जो पैसा है, करेंसी है, वो उसको दे देगा कि हाँ, इतना पैसा लो। अब एक बात बताओ, ये तो वही बात हो गई कि कोई अगर के हमको 100 रुपया दिया और हम 100 रुपए के बदले एक ऐसी करेंसी दे जिससे वो व्यापार कर सकता है, तो 100 रुपए के बदले हम जो करेंसी उसको दे रहे हैं, उसकी करेंसी का वैल्यू 70 रुपया है। क्या मतलब निकलता है बताओ? हम तो कुछ करबो नहीं कि बस उसको एक करेंसी थमा दिए, उधर से हुआ या उसको भी करेंसी थमा दिए, बताओ मतलब क्या है? हम कुछ तो करबो नहीं किया, उसके बाद भी हमारा 30 रुपए का मुनाफा हो गया। तो यही बात अमेरिका के पास है। ये हम एक चीज चाहेंगे कि जितने भी देश हैं, हर देश अगर एक साथ मिल करके एक नए करेंसी का निर्माण करें, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, या जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, इन सभी को एक साथ मिल करके एक ऐसी करेंसी का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि ये सभी क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ना, पल भर में अमेरिका की जो दादागिरी है वो ठप्प हो जाएगी। हम एक बात मानते हैं कि अमेरिका के पास हर एक देश का डाटा है, हर एक देश की डिटेल है, क्योंकि गूगल भी उसी का है, फेसबुक भी उसी का है, यूट्यूब भी उसी का है। तो हर एक चीज, हर एक देश का डाटा उसके पास है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है, ये बात मानते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हर देश को इस चीज के लिए सजग होना पड़ेगा। उसको अपने देश का डाटा सुरक्षित रखने के लिए उसको अपने ही देश के किसी न किसी एक ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का निर्माण करना पड़ेगा जिससे उसके देश का डाटा उसके देश में ही रहे। और हम इस चीज की अपील अपने देश की सरकार से भी कहेंगे कि ऐसे चीजों में, ऐसे टेक्नोलॉजी के मामले में, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई ना कोई कदम अपने देश के प्रधानमंत्री को भी उठाना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा कार्य लोग करें, ताकि हमारे देश का जो डाटा है वो हमारे ही देश में रहे। अब जिस तरीके से हम लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से हम ये वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, अगर यही प्लेटफॉर्म हमारे देश का होता, हमारे स्वदेशी इंडिया का होता, तो कितना अच्छा होता। हम लोग उस पर कार्य करते हैं, हम लोग उस पर वीडियो बना के डालते हैं, कितना अच्छा होता, कितने अच्छे से चलता। हमारे देश की चीजें हमारे ही देश में रहती, हमारे देश का पैसा हमारे देश के ही अंदर रहता, हमारे ही देश का विकास होता। लेकिन ये चीज अब बाहर जा रहा है, विदेश में जा रहा है, तो उस देश का विकास हो रहा है। बाकी इस चीज से हम लोगों को मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हम लोग एक ही बात जानना चाहते हैं कि क्या आप हमारे देश के भविष्य को ये डिसाइड करेंगे, जो मानवता के नाम पे कलंक है, जो एकदम खत्म हो चुके हैं। हाँ, इन राक्षसों, ये राक्षस हमारे देश के भविष्य को डिसाइड करेंगे। ये राक्षस तो छोटी छोटी बच्चियों को मार करके खा जाते थे। एप्स्टीन फाइल में इन सबका काला चिट्ठा निकला। छोटी छोटी बच्चियों को बताओ, तड़पा तड़पा के मारते थे और उनके खून को पी जाते थे, उनके मांस को खा जाते थे, बताओ। और उसके बाद उनका ये इसलिए खाते थे कि इनका ये मानना ही था कि जो है ऐसा करने से हम जवान रहेंगे, हमारी जो उम्र है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी, हमारे शारीरिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये ऐसी मानसिकताओं की वजह से ऐसी छोटी छोटी बच्चियों को ये खा जाने वाले एप्स्टीन फाइल में इनकी जो डिटेल्स निकल के आई है, ये भारत के भविष्य को डिसाइड करेंगे।
ये हमारे जैसे देश के भविष्य को डिसाइड करेंगे कि जहाँ महिलाओं को जो है देवी माना जाता है, छोटी-छोटी बच्चियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, पूजा किया जाता है इन छोटी बच्चियों का। हाँ, और ये हमारे देश के भविष्य को डिसाइड करेंगे। एक बात तो हम इतना फिक्स जानते हैं कि जो ईरान और इज़राइल का युद्ध चल रहा है, ये पूर्ण तरीके से एप्स्टीन फाइल के मुद्दों को दबाने के लिए ही किया जा रहा है। क्योंकि जब एक किसी बड़े मुद्दे को दबाना होता है, तो उसके सामने अगर उससे भी बड़ा मुद्दा उठा दिया जाए, तो ध्यान रखना उस मुद्दे को आराम से दबाया जा सकता है, क्योंकि जो नया मुद्दा आता है वो उससे बड़ा होता है और पूरी दुनिया उस मुद्दे के चर्चे पर खो जाती है और इस मुद्दे को धीरे-धीरे भूल जाती है। क्योंकि अगर आप कुछ साल पहले चलेंगे तो भारत में भी देखेंगे ऐसा ही हुआ था, जब ड्राइवरों के लिए कानून बनाया गया था। जब ड्राइवरों के लिए हिट एंड रन का केस लाया गया था, जो कानून लाया गया था, इस पे जब ड्राइवर पूरे तरीके से धरना दे रहे थे, जगह-जगह गाड़ियां रोक करके धरना प्रदर्शन हो रहा था, इस मुद्दे को सरकार दबाने के लिए तत्काल एक फैसला ली और तत्काल फैसले में ये कहा गया कि अब हम राम मंदिर का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे, राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है। जबकि इसके बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया तो उसके 2-3 महीने बाद हम लोग राम मंदिर घूमने के लिए गए थे, वहां देखने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर कोई परिवर्तन नहीं था। राम मंदिर एक तरफ जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना, वहां मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, बट राम मंदिर वहां पर बन करके तैयार नहीं था। बस वहां पर मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, बाकी उसका जो निर्माण कार्य था वो पहले से ही सुचारू था और निर्माण कार्य वहां पे चल रहा था। एक बात याद रखना कि जब कभी भी एक बड़े मुद्दे को दबाना होता है तो उससे भी बड़ा मुद्दा जब उठा दिया जाता है तो इस मुद्दे से सबका ध्यान हट करके उस मुद्दे की तरफ चल जाता है। इस समय अमेरिका भी वही कर रहा है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में इन लोगों की इतनी काली कारतूतें थी, उनको दबाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए ध्यान रखना, अमेरिका ने जो है ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिया। अभी जो युद्ध का मामला है वो एप्स्टीन फाइल से ज्यादा बढ़ करके है। अब ध्यान रखना, सबका ध्यान पूर्ण तरीके से, जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ बढ़ गया। जबकि अगर पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ नहीं जाता तो फिर उस फाइल में जितने अपराधी थे, जितने आरोपी थे, जिनका जिनका नाम निकल गया था, सबको जेल में जाना पड़ता और सबको जेल में डाल देना पड़ता। इन चीजों को छुपाने के लिए अमेरिका ने, इस मुद्दे को ही दबाने के लिए, खत्म करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ, बट हमें इस चीज से मतलब नहीं है। इन मानवता के नाम पे कलंक लोगों के ऊपर हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज हम अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कहना चाहेंगे कि इस देश की जनता ने आपको ही चुना है। इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश का निर्णय क्या होगा, ये देश किधर जाएगा, विकास की तरफ जाएगा, बर्बादी की तरफ जाएगा, ये निर्णय लेने का आपका अधिकार है, ना कि अमेरिका का। जिस देश का निर्णय, इस देश का भविष्य आप तय करेंगे, ना कि अमेरिका आके तय करेगा। हम लोगों की बस यही अपील है आपसे कि इस देश का भविष्य आप ही तय कीजिए, अमेरिका को इसका अधिकार ना दीजिए, अमेरिका अपने देश के भविष्य को ना। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।